आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आप जानते हैं कि बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि अनोखे रहस्यों का खजाना है। ऐसा खजाना जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा और आपके विश्वास को मजबूत करेगा। सोचिए, आदम से लेकर नूह तक के नामों के पीछे छिपा है एक संदेश, एक ऐसा संदेश जो परमेश्वर की गहरी योजना और मसीह के आगमन की भविष्यवाणी करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे इन नामों का अर्थ मिलकर एक दिव्य संदेश बनाते हैं? मनुष्य जिसे दुर्बलता और शोक के लिए नियुक्त किया गया था, उसे परमेश्वर की स्तुति से नीचे आकर दिया गया आराम। क्या यह चौंकाने वाला नहीं है? तो तैयार हो जाइए। आज हम आपको ले चलेंगे उत्पत्ति की गहराइयों में, जहां छिपे हैं परमेश्वर के अद्भुत रहस्य और आपकी आत्मा को छूने वाला एक ऐसा सत्य जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। और हाँ, अगर यह संदेश आपके दिल को छुए तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंचते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखें और परमेश्वर की स्तुति करें। आइए परमेश्वर की योजना को जानने के इस सफर को शुरू करें। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं? उत्पत्ति केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, यह परमेश्वर के अनंत ज्ञान और योजना का उद्घाटन है। यह पुस्तक सृष्टि की शुरुआत, मानव जाति की उत्पत्ति, पाप का प्रवेश और परमेश्वर के उद्धार के मार्ग की घोषणा करती है। परंतु क्या यह संभव है कि उत्पत्ति में केवल घटनाओं का वर्णन न होकर परमेश्वर ने अपनी योजना का संकेत पहले से ही छिपा दिया हो? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे आदम से नूह तक की वंशावली, जिसे अक्सर एक साधारण सूची समझा जाता है, वास्तव में परमेश्वर की अद्भुत योजना का एक गुप्त संदेश है। उत्पत्ति 5 अध्याय 1 से 12वें वचन में आदम से लेकर नूह तक की वंशावली दी गई है। यह सूची केवल नामों का संग्रह नहीं है, इन नामों के अर्थों में एक गहन संदेश छिपा है। आइए इन नामों और उनके अर्थों को समझें। 1. आदम, मनुष्य का अर्थ है। यह नाम सभी मानव जाति के पिता को दिया गया है। बाइबल वचन उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। 2. शेत, नियुक्त का अर्थ है। यह आदम और हव्वा के पुत्र का नाम है, जिसे हाबिल की हत्या के बाद परमेश्वर ने नियुक्त किया। बाइबल वचन उत्पत्ति 4 अध्याय 25 वचन, और आदम फिर अपनी पत्नी के पास गया और उसके एक और पुत्र हुआ और उसने उसका नाम शेत रखा, ये कहते हुए कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक और वंश नियुक्त किया है, क्योंकि हाबिल को कैन ने मार डाला। 3. एनोश, दुर्बल या नश्वर मनुष्य का अर्थ है। यह नाम मनुष्य की नश्वरता और कमजोरी को दर्शाता है। बाइबल वचन उत्पत्ति 4 अध्याय 26 वचन, और शेत के भी एक पुत्र हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया। 4. केनान, शोक का अर्थ है, जो पीड़ा और कठिनाइयों का संकेत देता है। बाइबल वचन उत्पत्ति 5 अध्याय 9 से 10 वचन, जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसके केनान हुआ, और एनोश केनान के जन्म के बाद 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। 5. महललेल, परमेश्वर की स्तुति का अर्थ है, जो प्रशंसा और आराधना की भावना प्रकट करता है। बाइबल वचन उत्पत्ति 5 अध्याय 12 वचन, जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसके महललेल हुआ, और केनान महललेल के जन्म के बाद 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। 6. येरद, नीचे आना का अर्थ है, जो गिरावट या उतरने को संदर्भित करता है। बाइबल वचन उत्पत्ति 5 अध्याय 15 वचन, जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसके येर्द हुआ, और महललेल येर्द के जन्म के बाद 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। 7. हनोक, सिखाया गया या शिक्षा प्राप्त का अर्थ है। यह ईश्वर के साथ चलने वाले धर्मी व्यक्ति का प्रतीक है। बाइबल वचन उत्पत्ति 5 अध्याय 24 वचन, हनोक ईश्वर के साथ चलता रहा और फिर वह नहीं रहा, क्योंकि ईश्वर ने उसे उठा लिया। 8 वचन मतूशेलह, उसकी मृत्यु लाएगी का अर्थ है। यह भविष्यवाणी थी कि उसकी मृत्यु के बाद जल प्रलय आएगा। बाइबल वचन उत्पत्ति 5 अध्याय 27 वचन, इस प्रकार मतूशेलह की सारी आयु 969 वर्ष की हुई और फिर वह मर गया। मतूशेलह की मृत्यु के बाद जल प्रलय आया। यह नाम एक भविष्यवाणी थी। 9. लेमेक, निराशा या विनाश का अर्थ है। यह नाम मानवता के संघर्ष और पीड़ा को दर्शाता है। बाइबल वचन उत्पत्ति 5 अध्याय 29 वचन, और उसने अपने पुत्र का नाम नूह रखा और कहा,
यह हमें हमारे हाथों के परिश्रम और उस भूमि से जिसे यहोवा ने शाप दिया है आराम देगा। 10वां नूह, आराम या शांति का अर्थ है। नूह ने ईश्वर की योजना के अनुसार मानवता के लिए नई शुरुआत की। बाइबल वचन उत्पत्ति 6 अध्याय 9 वचन। नूह धर्मी और अपने समय में निर्दोष व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। अब इन नामों को क्रम में जोड़ने पर जो संदेश प्रकट होता है वह आश्चर्यजनक है। मनुष्य जिसे नियुक्त किया गया है दुर्बल और शोकग्रस्त है, लेकिन परमेश्वर की स्तुति से नीचे आकर सिखाया गया उद्धार हमें आराम देगा। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि यह संदेश सीधे सीधे मसीह की ओर इशारा करता है? यूहन्ना 1 अध्याय 14 वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। मसीह जो स्वर्ग से नीचे आए, मानवता को सिखाने और उद्धार लाने के लिए आए। यह उत्पत्ति 5 की वंशावली के माध्यम से पहले से ही संकेतित था। इस वंशावली में परमेश्वर ने दिखाया कि वह पाप में गिरे हुए मनुष्य के लिए पहले ही योजना बना चुके थे। रोमियो 5 अध्याय 8 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की प्रशंसा इस रीति से करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने हमें हमारे पापों में नहीं छोड़ा। श्रोता, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि यह संदेश आपके लिए है? परमेश्वर जानते हैं कि आप भी शोक, निराशा और दुर्बलता से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उत्पत्ति का यह छिपा संदेश आपको याद दिलाता है कि मसीह आपके लिए आराम और उद्धार लेकर आए हैं। आदम, जो मानव जाति का पहला प्रतिनिधि था, ने पाप के कारण सभी को मृत्यु और श्राप में डाला। रोमियो 5 अध्याय 12 वचन। लेकिन आदम के माध्यम से ही परमेश्वर ने एक नई शुरुआत की योजना बनाई। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 वचन कहता है, क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। क्या यह योजना अद्भुत नहीं है? हमारे जीवन के कठिन समय में यह सच्चाई हमें आशा और विश्वास से भर देती है। यह केवल ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, यह साक्षी है कि परमेश्वर हमें कैसे प्रेम करते हैं और हमारे उद्धार के लिए कैसी योजना बनाते हैं। आगे क्या? हमने देखा कि परमेश्वर का यह छिपा संदेश मसीह के आने और उद्धार की भविष्यवाणी करता है। हम उत्पत्ति की और घटनाओं पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की योजना हर पृष्ठ में छिपी हुई है। प्रियो, हमने आदम से नूह तक की वंशावली में छिपे हुए गहरे संदेश को समझा। परमेश्वर ने कैसे नामों के अर्थों के माध्यम से मसीह की भविष्यवाणी की, यह जानकर हम परमेश्वर की योजना की महानता को देख सकते हैं। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक केवल वंशावली की कहानी नहीं है, यह पाप, दंड और उद्धार की कहानी भी है। उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने उस फल को खाया जिसे खाने से परमेश्वर ने मना किया था। इस एक कार्य के कारण पाप ने संसार में प्रवेश किया और मृत्यु ने सभी पर अधिकार कर लिया। परमेश्वर ने आदम से कहा, क्योंकि तू मिट्टी है और मिट्टी ही में फिर लौट जाएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 19 वचन। क्या यह दुखद नहीं है? जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, वह अब श्राप के कारण मृत्यु का भागी हो गया। लेकिन इस कठिन समय में भी परमेश्वर ने उद्धार का एक बीज बो दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन में हम पहली भविष्यवाणी देखते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यह शैतान पर परमेश्वर की अंतिम विजय का संकेत है। स्त्री का वंश मसीह है जो शैतान को पराजित करेगा। उत्पत्ति 4 में पाप का प्रभाव और गहरा हो जाता है। कैन, आदम और हव्वा का पुत्र, अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है। परमेश्वर ने कैन से कहा, पाप द्वार पर छिपा रहता है और तेरी लालसा रखता है, परंतु तुझको उस पर प्रभुता करनी चाहिए। उत्पत्ति 4 अध्याय 7 वचन। यह हमें याद दिलाता है कि पाप हमारे जीवन पर अधिकार करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें इसे हराने का सामर्थ्य देते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय 34 वचन में यीशु कहते हैं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि मसीह हमें इस दासत्व से मुक्त करेंगे। अब हम उत्पत्ति 6 से 9 की ओर बढ़ते हैं, जहां नूह की कहानी हमें परमेश्वर के न्याय और अनुग्रह का संतुलन दिखाती है। संसार में पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने कहा, मनुष्य के बनाने से मैं पछताता हूं और उन्हें पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। उत्पत्ति 6 अध्याय 7 वचन। परंतु नूह, जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, को अनुग्रह प्राप्त हुआ। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं अपनी वाचा तेरे साथ बांधता हूं। उत्पत्ति 6 अध्याय 18 वचन। नूह की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं,
लेकिन वह धर्मियों के लिए हमेशा उद्धार का मार्ग प्रदान करते हैं। नूह का जहाज उद्धार का प्रतीक है। जिस तरह नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर सुरक्षित था, उसी तरह मसीह में विश्वास करने वाले परमेश्वर के क्रोध से सुरक्षित हैं। 1 पतरस 3 अध्याय 20 से 21 वचन में लिखा है, नूह के दिनों में थोड़ा अर्थात 8 प्राणी जहाज में जल के द्वारा बचाए गए, और उसी का मेल बपतिस्मा है जो अब तुम्हें भी बचाता है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि उत्पत्ति में बाढ़ की यह घटना मसीह के आने का संकेत है। बाढ़ समाप्त होने के बाद परमेश्वर ने नूह से एक वादा किया, मैंने अपनी धनुष को बादल में रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। उत्पत्ति 9 अध्याय 13 वचन। मेघधनुष परमेश्वर की वाचा का प्रतीक है कि वह अब पृथ्वी को जल से नष्ट नहीं करेगा, लेकिन यह भी हमें मसीह के नए वचन की याद दिलाता है। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, क्या आप इस सच्चाई को पहचान पा रहे हैं? उत्पत्ति की पुस्तक केवल इतिहास नहीं है, यह परमेश्वर की उद्धार योजना का खाका है। यह हमें दिखाती है कि पाप ने कैसे संसार को भ्रष्ट किया, लेकिन परमेश्वर ने हर समय अपने अनुग्रह का मार्ग प्रदान किया। क्या आप अपने जीवन में पाप और संघर्ष का सामना कर रहे हैं? क्या आप उस उद्धार की खोज कर रहे हैं जो केवल मसीह में है? नूह की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम परमेश्वर की ओर लौटें तो वह हमें बचाने के लिए तैयार है। प्रियो, हमने देखा कि कैसे उत्पत्ति की पुस्तक पाप और उद्धार के संदेश को उजागर करती है। हम अब्राहम, इसहाक, याकूब और उनके परिवार की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन कहानियों में परमेश्वर की वाचा और उसकी अद्भुत योजना छिपी है, जो अंततः मसीह में पूरी होती है। उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने अब्राम, बाद में अब्राहम को बुलाया और एक महान वादा किया, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन। यह वादा केवल अब्राहम तक सीमित नहीं था, यह सभी मानव जाति के लिए था। परमेश्वर ने आगे कहा, और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय 3 वचन। यह वादा मसीह के माध्यम से पूरा हुआ। गलातियों 3 अध्याय 16 वचन में पौलुस लिखते हैं, अब वादे अब्राहम और उसके वंश से किए गए थे। वह नहीं कहता वंशों से मानो बहुतों के विषय में, परंतु तेरे वंश से मानो एक के विषय में, और वह मसीह है। उत्पत्ति 22 में हम अब्राहम की परीक्षा की कहानी पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उसे आदेश दिया कि वह अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करे। यह आदेश अब्राहम के लिए असहनीय होगा, क्योंकि इसहाक वह पुत्र था जिसके माध्यम से परमेश्वर ने वादा किया था, लेकिन अब्राहम ने विश्वास और आज्ञाकारिता दिखाई। जब अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए उठाया तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और कहा, अपने हाथ को लड़के पर न चला और न उसको कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर से डरता है। उत्पत्ति 22 अध्याय 12 वचन। यह कहानी मसीह के बलिदान की छवि प्रस्तुत करती है। जिस तरह अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया, उसी तरह परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे उद्धार के लिए बलिदान किया। रोमियो 8 अध्याय 22 वचन कहता है, जिसने अपने ही पुत्र को न रख छोड़ा परंतु हमारे सब के लिए उसे दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। इसहाक और याकूब की कहानियां परमेश्वर की वाचा की निरंतरता को दिखाती हैं। याकूब, जो बाद में इसराइल कहलाया, ने परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव किया। उत्पत्ति 28 अध्याय 12 से 15 वचन में याकूब ने एक स्वप्न देखा जिसमें एक सीढ़ी स्वर्ग तक जा रही थी और स्वर्गदूत उस पर चढ़ उतर रहे थे। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे और तेरे वंश को यह देश दूंगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सब कुल आशीष पाएंगे। यह वादा वही है जो अब्राहम को दिया गया था और यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करता है। याकूब के पुत्र यूसुफ की कहानी उत्पत्ति 37 से 50 में वर्णित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे परमेश्वर कठिन परिस्थितियों में भी अपने उद्धार की योजना को पूरा करते हैं। यूसुफ को उसके भाइयों ने ईर्ष्या के कारण गुलाम बना दिया और मिस्र भेज दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक महान पद पर पहुंचाया और पूरे देश को अकाल से बचाया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, तुमने जो मेरे साथ बुरा करने का विचार किया, परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए सोचा। उत्पत्ति 50 अध्याय 20 वचन। यह कहानी मसीह के उद्धार के कार्य का पूर्वाभास है। जिस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों को बचाया, उसी तरह मसीह ने उन लोगों के लिए उद्धार लाया जिन्होंने उसे ठुकरा दिया।
उत्पत्ति में परमेश्वर की वाचा केवल इस्राएल तक सीमित नहीं थी। यह एक सार्वभौमिक वादा था जो मसीह में पूरी हुआ। इब्रानियों 8 अध्याय 6 से 7 वचन कहता है, परंतु अब उसने उतने ही उत्तम सेवा का भार लिया जितना वह एक उत्तम वाचा का मध्यस्थ है जो उत्तम प्रतिज्ञाओं पर स्थिर की गई। प्रिय मित्रों, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ की कहानियां केवल इतिहास नहीं है, यह परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और विश्वास योग्यता का प्रमाण है। परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही उद्धार की योजना बनाई और यह योजना मसीह में पूरी हुई। क्या आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की वाचा पर विश्वास करेंगे? उत्पत्ति की पुस्तक हमें यह विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं तोड़ता। हमने उत्पत्ति की पुस्तक की अद्भुत गहराइयों को समझने के लिए एक यात्रा की है। यह भाग हमें उत्पत्ति की घटनाओं में छिपे मसीह के स्पष्ट संकेत और मानव जाति के उद्धार के अंतिम संदेश तक ले जाएगा। यूसुफ का जीवन बाइबल में मसीह का एक प्रकार है। उनकी कहानी में कई अद्भुत समानताएं हैं जो हमें मसीह के उद्धार के कार्य की ओर इंगित करती है। 8. यूसुफ को उसके भाइयों ने अस्वीकार किया। मसीह को भी उनके अपने लोगों ने अस्वीकार कर दिया। वह अपने लोगों में आया और उसके लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1 अध्याय 11 वचन। 2. यूसुफ को चांदी के टुकड़ों में बेचा गया। यूसुफ को 20 चांदी के टुकड़ों में बेचा गया और मसीह को यहूदा ने 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया और उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्कों के लिए सौंप दिया। मत्ती 26 अध्याय 15 वचन। 3. यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया और उन्हें बचाया। मसीह ने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की और उनके लिए उद्धार लाया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 अध्याय 34 वचन। यूसुफ की कहानी का यह संदेश हमें मसीह के बलिदान और उसके अनंत प्रेम को दिखाता है। यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए भलाई की योजना बनाई और मसीह ने हमारे लिए उद्धार की योजना बनाई। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन में परमेश्वर ने सर्प से कहा, मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश और उसके वंश में वैर भाव उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर डसेगा। यह मसीह की पहली भविष्यवाणी है। स्त्री का वंश मसीह है जिसने शैतान के सिर को कुचल दिया। यह क्रूस पर हुआ जहां मसीह ने पाप और मृत्यु पर विजय पाई। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 से 57 वचन कहता है, हे मृत्यु, तेरी विजय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। उत्पत्ति में बलिदान की कई घटनाएं मसीह के बलिदान की ओर इशारा करती हैं। 8. आदम और हव्वा के लिए वस्त्र। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें पशु की खाल के वस्त्र दिए। यह पहला बलिदान था जो मसीह के बलिदान का संकेत था और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहनाया। उत्पत्ति 3 अध्याय 21 वचन। 2. हाबिल का बलिदान। हाबिल ने परमेश्वर को पशु बलिदान चढ़ाया जो मसीह के बलिदान का प्रतीक था। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। उत्पत्ति 4 अध्याय 4 वचन। 3. इसहाक का बलिदान। उत्पत्ति 22 में अब्राहम ने इसहाक को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन परमेश्वर ने एक मेढ़ा प्रदान किया जो मसीह का प्रतीक था। अब्राहम ने अपनी आंख उठाई और क्या देखा कि एक मेढ़ा झाड़ियों में अपने सींगों से फंसा हुआ है। उत्पत्ति 22 अध्याय 13 वचन। यह घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि परमेश्वर ने मसीह में पूर्ण बलिदान की योजना बनाई थी। आदम से लेकर नूह तक की वंशावली का संदेश, जिसे हमने पहले चर्चा किया, मसीह की ओर संकेत करता है। मनुष्य जिसे नियुक्त किया गया है दुर्बल और शोकग्रस्त है, लेकिन परमेश्वर की स्तुति से नीचे आकर सिखाया गया उद्धार हमें आराम देगा। यह केवल संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की योजना है। मसीह ने हमारे पापों का बोझ उठाया और हमें आराम दिया। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 अध्याय 28 वचन। यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 वचन हमें बताता है कि मसीह आरंभ से ही था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। मसीह केवल नए नियम में नहीं बल्कि पूरे बाइबल में विद्यमान है। उत्पत्ति में छिपे संदेश मसीह की ओर इशारा करते हैं। प्रिय मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक केवल इतिहास नहीं है, यह हमारी आत्मा के लिए जीवन है। यह हमें पाप, अनुग्रह और उद्धार के बारे में सिखाती है। परमेश्वर ने आरंभ से ही मसीह के माध्यम से उद्धार की योजना बनाई। वह आज भी हमें बुला रहे हैं। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं।
यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन। क्या आप इस बुलाहट का उत्तर देंगे? क्या आप उत्पत्ति के संदेश को अपने जीवन में लागू करेंगे? उत्पत्ति की पुस्तक में छिपे संदेश को समझना एक गहरी और अद्भुत यात्रा है। यह हमें मसीह के प्रेम और उद्धार की योजना की ओर ले जाती है। आइए हम इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। जैसा लिखा है, वे समाचार सुनाएंगे और उन पर जो विश्वास नहीं करते। यह कितने सुंदर हैं। रोमियो 10 अध्याय 15 वचन। तो दोस्तों, क्या आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपनी महान योजना को उत्पत्ति की पहली ही पुस्तक में छिपा दिया था? एक एक नाम के अर्थ में छिपा है उनका दिव्य संदेश। एक ऐसा संदेश जो हमें याद दिलाता है कि हमारी दुर्बलता और शोक के बावजूद परमेश्वर ने हमें उद्धार का वादा दिया है। मसीह का आना पहले से तय था और आज भी वही मसीह हमारा सहारा, हमारी आशा और हमारा उद्धार है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि हमारा जीवन एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है? तो आइए इस सत्य को और भी लोगों तक पहुंचाने में साथ दें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और हालेलुया के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। याद रखें, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप उनके दिव्य प्रेम और योजना का हिस्सा हैं। विश्वास करें, प्रार्थना करें और उनके अनमोल वचन को अपने जीवन में लाएं। जब भी कठिनाई आए, याद रखें, उन्हीं में है हमारा आराम और उद्धार। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।